हेलो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे अपने इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो हमने एक सीरीज़ लेके आए हम लोग, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। दोस्तों मैथ्स की एक सीरीज़ हम शहरी स्कूल, नवोदया और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, और वैसे ही इंटेलिजेंस की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। तो ये इंटेलिजेंस का एक वीडियो है, इसके पहले भी हमने एनालॉजी के ऊपर वीडियो बनाया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो। आज का जो वीडियो है वो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर है कि कोडिंग डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चंस है वो क्या कंसेप्ट क्या है, पहले वो उसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। कोडिंग का मतलब ऐसा एक मैसेज, एक हिडन मैसेज जिसको हम लोगों को करना होता है डिकोड, मतलब उसको हम लोगों को जानना होता है। जैसे आप देखते होंगे, कोई मूवीज़ में वगैरह देखते होंगे कि अगर कोई हमारी खुफिया एजेंसी जो होती है उसको अगर कुछ मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है किसी दूसरे उसके सहकारी को, कलीग को, तो वो डायरेक्टली ना बोलते हुए वो कुछ कोड में बोलते हैं, कोड लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उसी को हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कहेंगे कि कोई पर्टिकुलर मैसेज को, जो हिडन मैसेज है उसका मीनिंग जान लेना, मतलब जान लेना, उसको हम लोग बोलेंगे डिकोडिंग। तो इस आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये किसके ऊपर होगा कोडिंग डिकोडिंग। जैसे हम लोगों ने एनालॉजी में देखा था कि एनालॉजी मतलब सिमिलरिटी होती है। जैसे कि भाई पहली चीज़ की दूसरे चीज़ के साथ क्या सिमिलरिटीज़ है, वही सिमिलरिटीज़ तीसरी की चौथे के साथ होगी, वो रिलेशन हमको ढूंढना पड़ता है। सेम वैसे ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस इसमें भी आपको नहीं दिखाई देता है। इसमें भी आपको ये जो कोडिंग डिकोडिंग है इसके बारे में, वर्ड के बारे में होगी, किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में होगी, किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर होगी, या फिर नंबर के ऊपर होगी, नंबर्स। वर्ड में या तो आपको अपोजिट वर्ड या फिर जो अल्फ़ाबेट्स दिए रहेंगे वो किस ऑर्डर में है, उसमें क्या सिमिलरिटीज़ आपको दिख रही है, क्या पैटर्न वो फॉलो कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी होती है। नंबर्स में नंबर भी दिखाई रहेगा कि पहला का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आपको तीसरा का चौथे के साथ या फिर चौथे का तीसरे के साथ रिलेशन होगा। वो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, उस लॉजिक के ऊपर आपको फोकस करना है। सारी चीज़ें आपके सामने ही रहती है, सिर्फ आपको वो फास्ट में उसको गेस करना है कि भाई इसमें क्या लॉजिक है, वही लॉजिक आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए लगाना होता है। पहला आपको एक रिलेशन दिया रहेगा, जो चीज़ दी रहेगी, जैसे हम लोग PYQ क्वेश्चंस अगर देख लेते हैं तो उसमें से हमको क्लियर पता चल जाएगा। तो आपको समझने के लिए मैं पहले बता दूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको A to Z मतलब ABCDEF अप टू Z, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 ऐसा, और रिवर्स ऑर्डर, मतलब जैसे कि ये 26 हो गया, ये 25 हो गया, ये 24 हो गया, ये 23 हो गया। ये फॉरवर्ड ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको A के अपोजिट कौन सा वर्ड आता है, तो Z आता है। इसको हम लोग कैसे ध्यान में रखेंगे, A to Z से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद B के अपोजिट कौन सा वर्ड आता है, आपको पता होना चाहिए, Y आता है। तो इसको हम लोग किस कोड वर्ड से याद रखेंगे, इसको हम लोग बॉय से याद रखेंगे। वैसे ही आपको C के अपोजिट कौन से वर्ड आता है, D के अपोजिट कौन से वर्ड आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस चीज़ से क्या होगा, इस चीज़ से ये फॉरवर्ड ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर, उसके बाद ये अपोजिट वर्ड, ये अगर आपको पता है तो इससे आप जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उसमें ज़्यादा जल्दी से आप दिमाग लगा सकते हो और बहुत स्पीडली उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, जो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट
PYQ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है उसको देख लेते हैं। ये जो इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस ज़्यादातर नवोदया में आपको जो इंटेलिजेंस के ऊपर या फिर इंटेलिजेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको ग्राफिकल जो फिगर्स रहती है उसके बारे में पूछे जाते हैं, उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो सैनिक स्कूल और RMS ये दोनों जो एग्ज़ाम है इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझ लेते हैं। आई होप आपको अब तक जो मैं बता रहा था वो समझ आया होगा और इसके आगे भी समझ आएगा। वे इज़ कोडेड एज 679। वे को अगर 679 से कोड किया गया है, वैसे ही मे को MAY को 579 से कोड किया गया है, तो याव मतलब YAW इसको कैसे कोडेड किया जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या पैटर्न दिया है आपको। यहाँ पे अगर लेटर का लेटर के साथ रहता तो इसका भी लेटर का लेटर के साथ रहता है, लेकिन यहाँ आपको लेटर को नंबर के साथ वैसे ही आपको यहाँ पे लेटर का नंबर के साथ क्या रिलेशन रहेगा, इन चारों ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है। तो क्या है सिंपल लॉजिक, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अगर वे को 679 ऐसा कोड किया है, मतलब W का मीनिंग हो गया 6, A का मीनिंग हो गया 7 और Y का मीनिंग हो गया 9। वैसे ही आपके सामने दिया है मे, MAY। तो मे को कैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 9। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे W का मतलब 6, A का मतलब 7, Y का मतलब 9। Y का मतलब 9 और मे का मतलब 7 और M का मतलब यहाँ पे 5। तो आप यहाँ इससे आपको ढूंढना है कि YAM मतलब क्या। तो आपको A और M, A तो दोनों चीज़ों में आपको पता है, A क्या होता है, ये 7 है, यहाँ पे A7 है, यहाँ पे A7 है, मतलब A तो 7 रहेगा। M यहाँ पे क्या दिया है, 5 दिया है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में देखने की वजह आप डायरेक्ट निकाल सकते हो और निकालने के बाद फिर आपका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे चेक करना है। तो आप Y देखोगे, Y को क्या लिखा है 9, तो 975 ये आपका डिकोड कर दिया है इस कोड को मैंने। तो यहाँ पे 975 को अगर आप देखोगे तो 975 आपको यहाँ पे यहाँ पे W है, तो W को क्या है 976, मतलब आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन A 976 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। जैसे वे को कोडेट किया था, मे को कोडेट किया था, वैसे याव जो है YAW इसको कैसे कोडेट कर सकते हैं, तो इससे हम लोगों ने ये लॉजिक लगाया था। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये PYQ क्वेश्चन है, ये सैनिक स्कूल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। इन अ कोड बॉम्बे इज कोडेड एज CNNABX। बॉम्बे को अगर CNNBX की साथ कोडेड किया गया है तो व्हाट विल बी द कोड ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का कोड क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉम्बे को लिख लेंगे। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखना है, पेपर वर्क करना है, ऐसा नहीं है, आप माइंड में कर सकते हो। और मैं आपको सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, वरना हम लोग माइंड से करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। आप पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पेपर का आप रफ शीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत है तो आप रफ शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर में। बॉम्बे को क्या कोडेट किया गया है, CNNABX। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस बॉम्बे में और इस CNNABY इसमें क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आपको इस दिल्ली का इन चारों ऑप्शन में ढूंढना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दिल्ली भी लिख लेता हूँ, दिल्ली। अगर आपके सामने ये आपको समझ रहा है तो इसमें क्या लॉजिक है ये आपको देखना है।
इस वर्ड को आप ऐसे लिख सकते हो बॉम्बे, उसके बाजू में ऐसे CNNABY ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, आपको जैसे फिजिबल लगे वैसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि अगर बॉम्बे को इस वर्ड से कोडेड किया गया है तो दिल्ली को कैसे कोडेड किया गया है, तो इसमें क्या रिलेशन है वो ढूंढते हैं, वही रिलेशन हम लोगों को इस दिल्ली वाले वर्ड में लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई ये लेटर जो है इसमें क्या रिलेशन है, BC, बी के बाद C आता है, मतलब ये +1 हो गया। ये रिलेशन देखना है आपको कि भाई इसमें क्या सिमिलैरिटीज है दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये x है, ये y है, +1 किया है। O बाद में आता है, पहले N आता है, तो ABCD अगर आप काउंट करोगे ABCDEFGHIJKLMNO, तो N के बाद O आता है, तो यहाँ पे जो रिलेशन है ये -1 का रिलेशन है। उसके बाद देखेंगे हम लोग तो M के बाद आता है N, मतलब M के बाद N आता है, तो ये जो है रिलेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे किया गया है +1, यहाँ पे -1, समझ सकते हो दोस्तों आप। -1, ये +1, ये -1, आपको समझने के लिए मुझे ये दिखाना था -1। तो यही रिलेशन आपको +1 -1 +1 -1 +1 -1 का यहाँ पे लिखना है। तो ऑप्शन क्या है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे लॉजिक लगाओ कि D में अगर +1 करता हूँ तो क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे D में अगर +1 करता हूँ मैं तो आएगा E के पहले आने वाला जो वर्ड है, क्योंकि -1 लेना पड़ेगा यहाँ पे -1, तो ये वर्ड कौन सा आएगा, E के पहले F आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चारों ऑप्शन में जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पे एक E के साथ हुई है, सॉरी ABCD, D आएगा पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो E के साथ स्टार्टिंग हुई है, E के साथ स्टार्टिंग हुई है। ऐसे कितने वर्ड है, 2 वर्ड है। आपके लिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जो है वो कंसीडर नहीं करोगे आप उसको, इसके ऊपर ही दोनों के ऊपर फोकस करोगे, क्योंकि जो आपकी स्टार्टिंग है वो ED से हो रही है। लेकिन यहाँ पे EDM यहाँ पे भी है, तो हम लोग उस लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे +1 की बात करेंगे तो L के बाद क्या आता है दोस्तों, L के बाद क्या आएगा, M आएगा। उसके बाद ये जो लॉजिक है यहाँ पे -1 है, तो -1 क्या आएगा, G आएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा, J आएगा, IJ +1 करेंगे हम लोग J, तो ये EDMGJ, तो ये आपका आंसर है दोस्तों, EDMGJ। यहाँ पे भी EDM था, यहाँ पे भी EDM था, लेकिन यहाँ पे JG था, यहाँ पे GJ है, तो ये आपका सही ऑप्शन रहेगा, EDMGJ। क्या लॉजिक लगाया है ये आपको आई होप समझ आया होगा कि भाई इसमें जो आपको सिमिलरिटी या डिफरेंस दिख रहा है, या फिर जो इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमने निकाला EDMGJ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है तो, इन अ सर्टन कोड टेलीफोन इज रिटन एज, टेलीफोन को ऐसे लिखा गया है, तो आप देख सकते हो हाउ इज एलिगेटर इज रिटन इन द कोड। तो इस वर्ड में और इस वर्ड में क्या सिमिलरिटीज है आपको दिखेगी, TELEPHONE। उसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ENOHPELET, टेलीफोन। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो इसको, टेलीफोन TELEPHONE, मतलब ये टेलीफोन वर्ड को अगर आप अपोजिट कर देते हो तो आपको मिल जाएगा
इनो HPE इनोपेलेट, क्या उसका मीनिंगफुल नहीं है वो, लेकिन उसका उल्टा हो जाएगा। वैसे आपको पूछा गया है एलिगेटर का, तो एलिगेटर का उल्टा अगर आप करोगे एलिगेटर, तो एलिगेटर को अगर आप उल्टा करते हो तो अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे रोटागिला, ROTAGILA, ये ऑप्शन में है क्या, रोटागिला, रोटेगिला, ये भी नहीं है, गिल नहीं है, रोटागिला, तो ये आपका पहला जो ऑप्शन है रोटागिला, ये आपका सही है। बस ऐसा ही आपको दिमाग लगाना है कि भाई क्या इसमें दिया है, क्या रिलेशन है पहला का दूसरे के साथ, वही रिलेशन तीसरे का चौथे के साथ रहेगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है वो देखते हैं दोस्तों। इन अ सर्टन कोड, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है। बेसिकली आपको अल्फ़ाबेट्स में क्या रिलेशन दिया है, वर्ड्स में क्या रिलेशन दिया है, या फिर नंबर्स में क्या रिलेशन दिया है, इन चीज़ों को आपको ढूंढ के निकालना है। वो अगर आपको समझ आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में कंप्यूटर इज रिटन एज RFUVQNPC, कंप्यूटर को ऐसे लिखा गया है। हाउ विल मेडिसिन इज टू बी रिटन इन दैट कोड। मैंने बोला है आपको कि कंप्यूटर को उसके बाजू में भी लिख सकते हैं आप, उसके बिलो भी लिख सकते हैं, तो आपको जैसे सूटेबल हो वैसे लिख सकते हो आप। क्या सिमिलरिटीज आपको दिख रही है, उल्टा है स्टेटमेंट, अगर उल्टा नहीं है तो आप यहाँ पे रिलेशन ढूंढने के लिए लिख सकते हो कंप्यूटर। और यहाँ पे ये दिया है RFUVQNPC। इसमें जो लेटर है वही लेटर इसमें क्या नहीं, कुछ लेटर है कुछ लेटर नहीं है। तो दोस्तों आपको उसका उल्टा वगैरह, यहाँ पे तो उल्टा अपोजिट स्टेटमेंट वगैरह नहीं है वो। यहाँ पे क्या सिमिलरिटीज आपको दिखाई दे रही है, ये चीज़ आपको ढूंढ के निकालनी है। वही रिलेशन आपको लगाना है इसके साथ, इसके साथ वही रिलेशन आप लगाओगे मेडिसिन के साथ। तो आपको समझने के लिए यहाँ पे मैं मेडिसिन लिख देता हूँ। मेडिसिन, तो ये आर जो है, ऐसा नहीं कि भाई ये सी का, ये बहुत बार हम लोग क्या रिलेशन लगाते हैं कि भाई ये सी का इस आर के साथ क्या रिलेशन है, इस ओ का इस एफ के साथ क्या रिलेशन है, इस एम का इस यू वी के साथ क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को हम लोग देखते हैं बहुत बार। लेकिन यहाँ पे वर्ड बड़ा है और कुछ जो लेटर है वो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, कुछ लेटर डिफरेंट है, तो क्या रिलेशन लगेगा। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में आर दिया है और यहाँ पे फर्स्ट में आर दिया है, यहाँ पे स्टार्टिंग में सी दिया है और यहाँ पे लास्ट में सी दिया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे उसको नीचे कर लेता हूँ, आपको ऑप्शन दिखने चाहिए इसलिए इसके लिए। तो ई एफ मतलब ये +1 है, GHIJKLMNOPQRSTU, टी के बाद यू आता है, मतलब यहाँ पे +1 है। यू के बाद UV +1 है। आप समझ रहे हो दोस्तों कि कभी कभी सी का आर के साथ, ओ का एफ के साथ ऐसा रिलेशन नहीं होता है, तो थोड़ा सा आपको क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, उसको ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको कि भाई आर तो कॉमन है, सी इसमें कॉमन है, तो क्या लग रहा है आपको, तो ई और एफ में क्या रिलेशन है, तो +1 है। ये +1 हर जगह पे एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। पी के बाद आएगा क्यू, ये भी +1 है।
M के बाद आएगा N, ये भी +1 है। O के बाद आएगा P, ये भी +1 है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ आपको फॉलो करनी है कि भाई इसका जो स्टार्ट होने वाला वर्ड है वो वर्ड स्टार्ट होगा ई से। तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड है? 2। ये आपका ऑप्शन गया, ये आपका ऑप्शन गया। तो ई से स्टार्ट होने वाला है और इसमें ये स्टार्टिंग का जो लेटर है वो कॉमन है। यहाँ पे आप लिखोगे ये भाई है एम, यहाँ पे ये और ये कॉमन था। उसके बाद मैंने एन के बाद आने वाला जो लेटर है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों, सी डी एल के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एन एच आई जे के एल एम एन ओ आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ई और ओ दोनों लेटर्स में है, तो इस दोनों में से आपका रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे एच आई जे भी कॉमन है, जे +1 कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, +1, ये +1 हो गया, ये ई कॉमन था, ये एम कॉमन है। उसके बाद सी के बाद क्या आता है? डी, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। उसके बाद सी के बाद आएगा डी। उसके बाद आई, जे आएगा, जे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जे। सी के बाद डी, आई के बाद जे, डी के बाद ई। तो यहाँ पे जे और ये डी के बाद आएगा सी डी ई आएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे सी डी ई ओ जे डी, ई ओ जे डी कॉमन है। उसके बाद जे है और यहाँ पे ई है, तो दोस्तों, और उसके बाद ई है, तो यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो ये करेक्ट आंसर रहेगा। आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो उसको। ई के बाद आएगा आपका एफ और ये एम जो है लास्ट में, वो ये लास्ट में एम वैसे के वैसे रहेगा। तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड कौन सा है? यहाँ पे आपका ई ओ जे डी जे ई एफ एम। तो आई होप आपको समझ रहा होगा कि क्या लॉजिक लगाना होता है। कंप्यूटर को अगर इसके साथ कोडेट किया गया है तो भाई इसको कैसे कोडेट करेंगे? तो यहाँ पे क्या है, पहले लेटर को कॉमन रखा था, सेम रखा था, और लास्ट वाले लेटर को भी सेम रखा था। तो पहला लेटर कॉमन और लास्ट वाला लेटर कॉमन कौन सा है? तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट हो गए, इसमें और इसमें। और तो बाद में उसकी सिमिलरिटीज़ क्या होती है कि भाई +1 किए जा रहे हैं, तो अपने आप आपको आंसर आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इफ़ द स्टेटमेंट, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आपको देखने के बाद तुरंत पता चल जाएगा कि भाई इसका आंसर ये है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो दिखने में स्पेलिंग बहुत बड़ी दिखेगी आपको, लेकिन वो कुछ सेकंड में सॉल्व होंगे। बस आपको सही लॉजिक आपका पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, इफ़ द स्टेटमेंट इज कोडेड एज TNEMETATS, अगर इसको भी देखेंगे, सो पॉलिटिकल विल बी कोडेड एज। तो इसमें भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैंने जैसे बताया आपको, इस स्टेटमेंट को अगर उल्टा करेंगे, ये T, ये N, AE, AM, मतलब इस स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया तो ये बन गया वर्ड। वैसे ही हम लोग उल्टा कर देंगे पॉलिटिकल को। तो पॉलिटिकल को उल्टा करने के बाद आंसर में देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इसमें क्या लॉजिक है वही देखो, वही लॉजिक ये पॉलिटिकल का ढूंढो। तो हम लोग LACITILOP, लैसिटिपोल, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो लैसिटिलोप, ये आपका सही आंसर हो गया। दोस्तों इतना सिंपल होता है कि भाई इसका क्या रिलेशन है इसके साथ, वही रिलेशन पॉलिटिकल का होगा अगले वर्ड के साथ। और अगला वर्ड कहाँ पे रहेगा? वो अगला वर्ड रहेगा इन 4 ऑप्शंस में। तो बस यही सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस आपको ढूंढने हैं। वैसे ही आप कोडिंग को डिकोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है वो किसके ऊपर है? इन अ सर्टन कोड डिफ इज रिटन एज 3587। अगर डिफ इस वर्ड को हम लोग 3587 लिख रहे हैं, फाइल को हम लोग 7465 लिख रहे हैं, तो आइडियल को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सिंपल आपको समझने के लिए इसके जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया हुआ है। तो DEAF को कैसे लिखेंगे? 3587 मतलब हो गया, D का मतलब हो गया 3, E का मतलब हो गया 5, A का मतलब हो गया 8 और F का मतलब हो गया 7। वैसे ही फाइल को कैसे लिखते हैं? FILE। फाइल को लिखते हैं हम लोग 7465, मतलब F का मतलब हो गया 7, I का हो गया 4, L का हो गया 6 और E का हो गया 5। तो आइडियल को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वर्ड IDL। तो आइडियल को कैसे लिखेंगे? आपको पता है I को 4, यहाँ पे ऑप्शंस में भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको कि भाई क्या लॉजिक लगाया है। I को 4, D को 3, E को क्या लिखा है 5। ये हर बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 5 और उसके बाद 8 और L को क्या लिखा है? L को लिखा है 6। तो 43568 43568 43568, यहाँ पे 8 6 है और यहाँ पे 6 8 है, तो 6 8 आपका सॉरी 43586, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। आइडियल के लिए आप 43568 ऐसे लिखोगे। तो दोस्तों इतना सिंपल होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई होप आपको समझ आया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या दिया है वो देखते हैं। If a certain code MBS is coded as ODU, then BRL will be coded as, जैसे मैंने अभी आपको सामने बता दिया था आपको कि भाई अगर MBS को ODU कोडेड कर रहे हैं तो BRL को कैसे कोडेड करेंगे। तो इसमें क्या सिमिलरिटीज़ आपको दिख रही है ये देखना है दोस्तों। यहाँ पे पहले मैंने बोला आपको कि भाई इसमें कुछ सिमिलरिटी है क्या, वो देखना है। ABCD, अगर ये ABCD जो है वो फॉरवर्ड ऑर्डर और बैकवर्ड ऑर्डर आपको याद ही हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको, उसके अलावा आपको नहीं जमेगा। तो इसमें M और O में क्या रिलेशन है? अगर M और O का रिलेशन हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद इसका रिलेशन, फिर उसके बाद इसका रिलेशन, क्या रिलेशन है वही रिलेशन हम लोगों को नीचे लगाना है। तो ABCD अगर आप काउंट करेंगे, ABCD EFG HI JK L M N O, मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है। ABCD ये भी +2 है और STU ये भी +2 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर पहला जो लेटर है +2 तीनों में +2 है, तो B के बाद +2 आने वाला जो लेटर है वो है D। R के बाद जो लेटर आएगा ABCD EFG HI JK L M N O P Q R S T आएगा। इसमें +2 किया तो आता है D, इसमें +2 किया तो आता है T। ऑप्शन अगर देखेंगे आप C, ये दोनों ऑप्शन आपके कुछ काम के नहीं है। C से स्टार्ट होने वाली है, D से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन थे, उसमें पहला लेटर हमारा D है, कॉमन है, तो दूसरे लेटर के लिए हम लोगों ने देखा T आया है। तो T आपका कहाँ पे है? आप कंप्लीट भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको अगर सही से लॉजिक पता हो गया है, आपको पता है 101% यही लॉजिक है, तो आप 1-2 लेटर को सॉल्व करने के बाद भी आपका लॉजिक लगा सकते हो। उसके बाद L में अगर +2 किया जाए तो आता है L M N +2 किया तो D T N, ये आपका सही आंसर है दोस्तों। आई होप आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बहुत सिंपल है,
आपका बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। बस इसकी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। बहुत ज़्यादा करनी मतलब आपको लॉजिक अगर फास्ट लगाना है तो आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करके आप बोलेंगे हाँ भाई मेरा चैप्टर हो गया है, तो ऐसा नहीं है। तो ये बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं समझेगा। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको इसका फल मिलेगा दोस्तों। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन, उसको हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो अगर इफ़ स्वीट इज़ रिटन एज TXFFU देन हॉर्स इज़ रिटन एज। अगर स्वीट को कैसे लिखा है देख लेते हैं। स्वीट TXFFU, तो आप हॉर्स को कैसे लिखेंगे, HORSE, हॉर्स को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लॉजिक देखेंगे, ST, ये TET तो सेम है। तो E अगर सेम रखा जाए तो E से कुछ स्टार्ट होने वाला नहीं है कोई भी। तो ABCDEFGHIJ ST मतलब +1 है, WX +1 है, EF +1 है, EF +1 है, TU मतलब सारे इसमें +1 है। इस लेटर का +1, इस लेटर का +1। वैसे हम लोगों को यहाँ पे देखना है H का है I, O के बाद क्या आएगा, MNOP आएगा, IP, RS आएगा, IPS, IPG, ये भी तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, IP है, IPS है। तो यहाँ पे 3 लेटर तो आपको मिल गए हैं, RPST और E का F। तो आपका सही, ये गलत है, ये सही ऑप्शन जो है आपका IPSTF ऐसा है। यहाँ पे आप देख सकते हो H में अगर मैं +1 करता हूँ तो I मिलेगा, O में अगर +1 करता हूँ तो आप क्या करेंगे, आप या तो इसमें क्या रिलेशन, अगर यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, और अगर यहाँ पे E होता, यहाँ पे E होता, यहाँ पे E है, यहाँ पे भी E होता, तो इसका मतलब होता कि भाई ये स्टेटमेंट अपोजिट है। यहाँ पे अगर पहले लेटर में और पहले लेटर में कुछ सिमिलरिटीज़ आपको दिख रही है, जैसे कि +1 है, वही दूसरे और यहाँ के दूसरे लेटर में और यहाँ के दूसरे लेटर में क्या सिमिलरिटीज़ आपको दिख रही है, तो यहाँ पे भी +1 है। फिर तीसरा भी हम लोगों ने देखा, तीसरा और चौथा लेटर जो है आपका कॉमन है, यहाँ पे भी तीसरा और चौथा लेटर कॉमन है, मतलब दोनों में लॉजिक जो लगने वाला है वो लॉजिक सेम लगने वाला है, मतलब +1 का लॉजिक लग रहा है। तो वैसे ही अगर हम लोग हॉर्स में +1 करेंगे तो आपको IPSTF ये वर्ड मिलेगा, और ये वर्ड आपका पहला ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के ऊपर अगर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इस कंटेंट को आप आपके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि भाई हमारा पढ़ाना ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत बढ़िया और सबसे बेस्ट पढ़ा रहे हैं, हमारे जैसे और भी लोग हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, वो भी अच्छा कंटेंट बनाते हैं। आप हमारे साथ साथ उनका भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप घर से कोचिंग करना पॉसिबल नहीं है आपको, तो आप घर पे बैठे बैठे भी आप लोग सैनिक स्कूल, नवोदया, मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर सकते हो। चाहे आप क्लास 6 के लिए प्रिपेयर करो या फिर चाहे क्लास 9 के लिए प्रिपेयर करो, इंटेलिजेंस तो सब्जेक्ट आपको होता ही है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्कूल लेवल की या फिर उसके बाद की भी अगर कर रहे हो तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस में कोडिंग डिकोडिंग ये टॉपिक आता ही है दोस्तों। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।